हेलो दोस्तों, निडिन में आपका स्वागत है। मैं अनुजा गैरोला। आज मैं आपको टर्टल वाला कोस्टर बनाना सिखाऊंगी जो आजकल बहुत ही ट्रेंड में है। और इसके लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी क्रोशिया हुक, ऊन, स्टिच मार्कर, कटर। इसमें हम सबसे पहले फर्स्ट रो में एक ही चेन बनाएंगे और 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और इसको बंद करते हुए स्लिप नॉट से इसको बंद कर देंगे। स्लिप नॉट से हम इसको बंद कर देंगे और एक की चेन बनाएंगे। सेकंड रो में हम हर स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इससे हमारे सेकंड रो में 12 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। मतलब हम इसमें 6 सिंगल क्रोशिया को इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है। अब थर्ड रो में हम फिर से 1 सिंगल क्रोशिया 1 इंक्रीज़ करेंगे। 1 सिंगल क्रोशिया और 1 इंक्रीज़। इस लाइन में हमारे पास 18 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। ठीक है। फोर्थ रो में स्लिप स्टिच बनाएंगे, 1 की चेन बनाएंगे, फिर 2 सिंगल क्रोशिया देन इंक्रीज। इस तरह हमारे पास 24 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। स्लिप स्टिचेस को बंद करेंगे। ठीक है। अब 5th से लेकर 7 तक हम 1 चेन 24 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे तीनों लाइन में। ये हमारी 3 रो बनेंगी 24 सिंगल क्रोशिया से। इस तरह से हमने ये 24 सिंगल क्रोशिया में 3 लाइनें पूरी कर दी हैं। अब 8th लाइन में हम 2 सिंगल क्रोशिया और 1 डिक्रीज करेंगे। टू सिंगल क्रोशिया और 1 डिक्रीज। इस तरह हम ये पूरी लाइन बना लेंगे।
अब 9th रो में हम एक की चेन बनाएंगे और 4 डिक्रीज करेंगे। 1 2 3 और 4। ठीक है, अब हम 2 फंदों में इंक्रीज़ करेंगे, 2 इंक्रीज़ करेंगे। 1 और 2, दोनों में हम 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर हमको 4 डिक्रीज़ करने हैं। हमारे पास अब 12 सिंगल क्रोशिया बचेंगे। टेंथ रो में हम ना तो कुछ डिक्रीज़ करेंगे ना इंक्रीज़ करेंगे। हमें पूरी लाइन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। हमारे इसमें 12 सिंगल क्रोशिया बनेंगे। ये देखिए हमारा हेड ने अपनी शेप ले ली है। अब मैं इसमें 1 2 3 4 4th लाइन में, 3rd और 4th लाइन में आइज़ लगाऊंगी। आप आइज़ को ग्लू गन से चिपका भी सकते हैं या ब्लैक थ्रेड से बना भी सकते हैं। इस तरह से मैं इसके पीछे वॉशर लगा रही हूँ। ठीक है, इसमें मैं 7 सिंगल क्रोशिया को छोड़ते हुए 8th में दूसरे आइज़ को इंसर्ट करूँगी और इसमें भी वॉशर लगा देंगे। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा मैं अंदर से सेट करके इसमें इसको फिल करेंगे। इस तरह से हम इसमें फाइबर को डाल के इसको अच्छे से टाइटली फिल कर देंगे।
ये देखिए मैंने इसको टाइटली फिल कर दिया है। यदि आपको लग रहा है कि इसमें और ज़रूरत है तो थोड़ा और इसमें हम भर लेंगे और इसको टाइटली, हमें उनके हिसाब से क्रोशिया यूज़ करना चाहिए, नहीं तो ये जो फाइबर है ना ये हमको बाहर दिखाई देगा। इसलिए अपने स्टिच को बहुत ज़्यादा टाइट रखें, जो हमें जो फाइबर है वो विजिबल ना हो। अब 11th रो में हम 5 की चेन बनाएंगे, उसको टर्न करेंगे और 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम 12 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारे 12 सिंगल क्रोशिया हैं और लास्ट में जो हमने 4 चेन बनाई थी 5 की, उसके ऊपर 4 सिंगल क्रोशिया आएंगे। तो हम इसमें जो चेन है उसमें 4 लेंगे और जो हमारे हेड में 12 सिंगल क्रोशिया थे उनको बुनेंगे और उसके बाद लास्ट में फिर जो हमने चेन बनाई थी 5 की, उसमें हम 4 सिंगल क्रोशिया को बुनेंगे। ठीक है, लास्ट में हम इसको स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे मार्कर लगा देंगे। अब रो 12 में हम 1 की चेन बना के सिंगल क्रोशिया बनाना है पूरे लाइन में। इस लाइन में हमारे पास होंगे 20 सिंगल क्रोशिया। एटीन में हम 1 चेन सिंगल क्रोशिया डिक्रीज करेंगे। 1 सिंगल क्रोशिया, 1 डिक्रीज, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 डिक्रीज और लास्ट में हमारे पास 2 सिंगल क्रोशिया बचेंगे और हमारे पास टोटल जो सिंगल क्रोशिया होंगे वो होंगे 14।
स्लिप स्टिच से हम इसको जोड़ देंगे। इस लाइन में हम चेन 1 बनाएंगे और 7 डिक्रीज करेंगे। 1 2 3 4 ऐसे ही हम ये पूरी लाइन में 7 सिंगल क्रोशिया को डिक्रीज करेंगे और हमारे पास 7 सिंगल क्रोशिया ही बचेंगे। स्लिप नॉट से हम इसको फिर बंद कर देंगे। अब हम इसको नीडल से पूरा बंद कर देंगे। आप चाहें तो इसमें हल्का सा फाइबर और डाल सकते हैं। इस तरह से मैं फ्रंट लूप लेते हुए पूरे इसको नीडल से बंद कर देंगे। देखिए इस तरह से हमारा हेड बन के तैयार हो गया है। अब हम इसकी फीट बनाएंगे। इसके लिए हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे और उसमें चेन 1 बना के 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें हम मैजिक रिंग बनाते हुए 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हम टर्टल के पैर बना रहे हैं। उसमें हम मैजिक रिंग लेंगे और उसमें 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और मैजिक रिंग बनाते हुए बंद करते हुए उसमें हम स्लिप स्टिच लगाएंगे और एक की चेन बनाएंगे इस तरह से। ठीक है। सेकंड रो में हम 6 सिंगल क्रोशिया को इंक्रीज़ करके 12 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हर सिंगल क्रोशिया में हम 1 सिंगल क्रोशिया और डालेंगे तो हमारे 12 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे।
सेकंड लाइन ऐसे बनानी है। थर्ड लाइन में हम 1 सिंगल क्रोशिया 1 इंक्रीज़ करेंगे, तो इस लाइन में हमारे पास 18 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। ठीक है, ये हमने 18 सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं। अब हम एक की चेन बनाएंगे। ऐसे इसको फोल्ड करेंगे और दोनों साइड से सिंगल क्रोशिया लेते हुए इसको हम बंद कर देंगे। ये हमारे 8 सिंगल क्रोशिया होंगे, जिससे ये बंद हो जाएगा। इस तरह से हम इसको पूरे को बंद कर लेंगे। एक साइड से लिया, दूसरी साइड से लिया और इसको हमने बंद कर दिया। ठीक है, ये पूरा हम ऐसे बनाएंगे। हमको ये 4 फीट बनाने हैं। टर्टल के लिए 4 पैर बनाने हैं। इस तरह से हम इनको बना लेंगे। देखिए, सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम इसको फिनिश करेंगे। और जो ये नीडल है, इसको हम ये जो धागा बचा है, इसको हम नीडल से अंदर की तरफ हाइड कर देंगे। इस तरह से ये हमारा हाइड हो जाएगा। ये हमने 4 बना लिए हैं। अब हम टर्टल की टेल बनाएंगे। टेल में हम मैजिक रिंग में 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। फिर एक की चेन बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया 1 सिंगल क्रोशिया और 1 इंक्रीज़ करेंगे, तो फिर हमारे पास हो जाएंगे 6 सिंगल क्रोशिया। 1 सिंगल क्रोशिया 1 इंक्रीज़, 1 सिंगल क्रोशिया 1 इंक्रीज़ सेकंड रो में। इस तरह हमारे पास 6 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। थोड़ा ये बनाने में हार्ड लगेगा क्योंकि फंदे बहुत कम हैं, इसलिए इसको आराम से बनाइए। थर्ड रो में हम हर स्टिच के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हमारे पास 6 सिंगल क्रोशिया बन जाएंगे।
अब इसको भी हम हाफ करके बंद कर देंगे। इसका जो ये थ्रेड बचा है इसको हम अंदर की तरफ डाल लेते हैं। ऐसे करके ये हमने अंदर डाल दिया। इसको भी हम बंद कर देते हैं। हमें ये 4 सिंगल क्रोशे से बंद करना है। 4, ठीक है। ये हमारी टेल भी बनके तैयार हो गई है। इस तरह से हम ये टेल बना लेंगे। और इसके धागे को भी हम नीडल से हाइड कर देंगे, ठीक है। अब हम इसका बेस बनाएंगे। बेस बनाने के लिए हम सिंगल मैजिक रिंग बनाएंगे और इसमें 2 चेन बनाते हुए 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें मैंने उनको डबल कर लिया है जिससे कि ये प्रॉपर शेप में आ जाए, ठीक है। इसमें हमें मैजिक रिंग बनाना है सबसे पहले, फिर 2 की चेन बनानी है और 12 डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से हमें ये पूरी लाइन तैयार कर लेनी है। अब हमको टाइटली इस मैजिक रिंग को बंद करना है और स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देना है, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट लाइन बन के तैयार हो गई है। सेकेंड लाइन में हमको फिर 2 की चेन बनानी है और 12 डबल क्रोशिया इंक्रीज़ करना है। मतलब हमको हर स्टिच में 2-2 बार डबल क्रोशिया डालना है। जो हमारे 12 स्टिच थे वो हमारे 24 स्टिच बन के तैयार हो जाएंगे। इस तरह से हमने ये लाइन पूरी कर ली है, ठीक है। स्लिप नॉट बनाएंगे। ये हमारी सेकंड लाइन पूरी हो गई है। थर्ड लाइन में हम 2 चेन बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, देन इंक्रीज, 1 डबल क्रोशिया एंड 1 इंक्रीज थर्ड लाइन में। तो हमारे पास हो जाएंगे इस वाली लाइन में 36 डबल क्रोशिया, ठीक है। फर्स्ट में हमने 12 डबल क्रोशिया किया था, सेकंड में हम 12 का 24 किया और थर्ड में हम करेंगे 36, ठीक है। इस तरह हम ये पूरी लाइन बना देंगे। 1 डबल क्रोशिया 1 इंक्रीज, 1 डबल क्रोशिया 1 इंक्रीज। इस तरह हमें ये पूरी लाइन बना लेनी है।
अब ये हमारी 4th लाइन है, इसमें हम 2 की चेन बनाएंगे और इंक्रीज़ करेंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 इंक्रीज़, 2 डबल क्रोशिया, 1 इंक्रीज़, इस तरह से हम ये वाली लाइन भी पूरी कर लेंगे। ठीक है, ये हमारी 5th लाइन है, इसमें हम रिवर्स वाली स्टिच बनाएंगे। इसमें क्या करते हैं, हम आगे की तरफ ना जाके पीछे की तरफ, ठीक है, जैसे हम नॉर्मली आगे से बुनते हैं ना, इसमें हम कैसे बुनेंगे, पीछे गए, उल्टा धागे को खींचा, 2 का 1 कर दिया, फिर उल्टा पीछे गए, डबल होने के कारण ये थोड़ा फंस जाता है, तो ध्यान से करें। इसको हम बोलते हैं रिवर्स स्टिच। पीछे गए, धागा खींचा, 2 का 1, फिर पीछे गए, धागा खींचा और 2 का 1, इस तरह हम ये लाइन पूरी बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम ये लाइन बना लेंगे। हमारी लाइन पूरी हो गई है। अब हम धागे को कट करेंगे और निडल में डाल के सारे धागे को हम हाइड कर देंगे। इस तरह से बैक की तरफ आप इसको अंदर डाल लेना। मुझे कि मेरे व्यूअर्स का मैसेज आया था कि आदि आप इसको बनाते हो या आपने बनाया है, लेकिन मैंने इससे पहले कोशिश नहीं की थी, तो मैंने उसको बोला था आई विल ट्राई। तो मैं इसको बना रही हूँ, आई होप आपको पसंद आएगा। इसको धागे को भी हम 2 भागों में करके थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे की तरफ से हम इसको बंद कर देंगे। जब मैंने इसको बनाया तो बड़ा अच्छा लगा मुझे, तो फिर मैंने इसकी वीडियो बनाई कि आप लोगों के लिए भी मैं इसको शेयर करती हूँ। आप भी इसको ट्राई कीजिएगा ज़रूर से। आसान है बनाने में, मुश्किल नहीं है। अब हम ग्लू गन से इसके जो हमने पार्ट्स बनाए हैं उसको हम जोड़ देंगे। इसमें सिलाई नहीं कर रखी है, पूरा ही ये ग्लू गन से हमने चिपका रखा है। तो हम इसको उल्टी तरफ से, ठीक है, ये हमारा फ्रंट साइड है और इसके नीचे की तरफ से हम इसकी हर पार्ट को जोड़ेंगे।
ठीक है, अब हम इसके पैर जोड़ेंगे। पहले पूंछ को जोड़ लेते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल हेड के ठीक पीछे आएगी। इसमें जो धागा था मैं इसको हाइड कर लेती हूँ। टेल लगाने से क्या होगा ना, हमको आइडिया हो जाएगा कि हमें पाँव कितने दूरी पे लगाने हैं। तो हम पहले टेल को हम इस पे लगा लेते हैं। ये देखिए टेल भी लग के तैयार हो गई। यह बिल्कुल सेंटर में आ गया हेड और टेल। अब हम इसके जो साइड वाला पार्ट है इसमें हम अपने आइडिया से बराबर दूरी पे इसके हेड भी इसके पाँव भी चिपका देंगे। इसके जो फीट हैं उनको भी हम चिपका देंगे। चिपकाते वक्त ध्यान रखिएगा कि अब एक ही साइड में सब चिपके। कभी कभी क्या हो जाता है, उल्टा भी कर लेते हैं हम लोग ने इसको। तो एक जैसे ही रखें। इस तरह से इसको हम पूरा चिपका लेंगे। ये देखिए यदि आपको कुछ और भी मुझसे सीखना है तो प्लीज़ मुझे मैसेज करें, मैं पूरी आपको सिखाने की कोशिश करूँगी। इसके बाद में अपनी समर कैप का एक वीडियो लेकर आने वाली हूँ, इसलिए आप बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, जिससे कि मेरी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेरा टर्टल बनके तैयार हो गया है। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा, और यदि समझ ना आए तो प्लीज़ मुझे मैसेज करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।